ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, श्लोक क्रमांक 24। आप सभी लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। छठा स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 24। 6-3-24। एतावता अलम अघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतः गुणा कर्मणां विकृष्य पुत्रम् अघवान् यत् अजामिलः अपि नारायण इति म्रियमाणः इयाय मुक्तिम् एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसाम् संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम् विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। एतावता इतने से, अलम पर्याप्त, अघनिर्हरणाय पाप कर्मों के फलों को दूर करने के लिए, पुंसां मनुष्यों का, संकीर्तनम सामूहिक कीर्तन, भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, गुण अलौकिक गुणों का, कर्म नामना तथा उनके कार्यों एवं लीलाओं के अनुसार उनके नामों का, विकृष्य अपराध रहित क्रंदन, पुत्रम अपने पुत्र से, अघवान पापी, यत चूंकि, अजामिलः अपि अजामिल तक ने, नारायण भगवान का नाम नारायण, इति इस प्रकार, म्रियमाणः मरणासन्न, इयाय प्राप्त की, मुक्तिम मुक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे
उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तात्पर्य: रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उद्धरण दिया है: सायं प्रातः गुणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उद्धरण समाप्त। अन्य उद्धरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदिनम इदम आदरेण शृण्वन्। अन्य उद्धरण कहता है: श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे खिल चेष्टितम। श्रीमद् भागवतम 11:3-27। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराणों से भी उद्धरण देते हैं: पापक्षयश्च भवति स्मरताम तमहरनिशम अहरनिशिम। भगवान के चरण कमलों का दिन रात अहरनिशम स्मरण करते मनुष्य सारे पाप कर फलों से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवत 6:3-31 से उद्धरण देते हैं: तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम अम्हसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतम। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों, कार्यों, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। जैसा कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है: एतावतालम अगनिर्हरणाय पुंसाम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है: अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त, शक्ति और संयम अर्थों में किया जाता है। कुछ बीच में से मैं छोड़ रहा हूँ। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में तो क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़वत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेमोपमार्थो महान। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 11, 19, 24 उद्धृत करते हैं: एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्धावात्मनिवेदिनां
मयि संजायते भक्तिम कोन्योर्थोस्यावशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेमयी वोक्तः से करते हैं। कह अन्यः अर्थः अस्य, भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। नामापराध युक्ता नाम नामन्येव हरन्त्यघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापक्षयश्च भवति स्मरताम तमहर्निशम। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कला और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं, कोई अन्य उपाय नहीं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच संवाद में जो हरिदास ठाकुर हरि नाम का गुणगान करते हैं और शुद्ध नाम की महिमा, पहले नामाभास और फिर शुद्ध नाम की महिमा बताते हैं, उसकी चर्चा करते हुए अभी आज की कक्षा में हम जो ध्यानपूर्वक जप ना करना, ये जो अपराध है वो क्या है, उसके क्या परिणाम होते हैं और उससे मुक्त होने का क्या उपाय है, इस विषय के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में जो निर्देश देते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रमाद का मतलब पागलपन भी होता है और उसका मतलब ध्यान पूर्वक न होना भी होता है, असावधान होना भी होता है। तो अगर हम अन्य सारे नाम अपराधों को ना भी कर रहे हों, लेकिन अगर हम ये अपराध कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक भगवान नाम नहीं ले रहे हैं, तो भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है, अगर एक साधक भक्त में हरिनाम के प्रति उदासीनता है, इंटरेस्ट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उदासीनता है, उसके कारण वो ध्यानपूर्वक जप ना करे। दूसरा, आलस्य के कारण, जड्य,
के कारण ध्यानपूर्वक जप ना करें। और तीसरा है विक्षेप, कि उसका ध्यान बार बार अन्य अन्य विषयों में चला जाता है। ये 3 कारणों से एक साधक का जप ध्यानपूर्वक ना हो ऐसा संभव है। तो सर्वप्रथम पहला जो है उदासीनता, उसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर भगवान नाम को जप करने में एक स्वाभाविक रुचि उत्पन्न नहीं होती, जिसको अनुराग कहते हैं, तब तक हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इस उदासीनता से बचें, क्योंकि अभी स्वाभाविक रस तो है नहीं। तो ऐसी अवस्था में संभव है कि हम हरिनाम जप करने में बहुत रुचि नहीं लें, बहुत ध्यानपूर्वक प्रयास नहीं करें, उत्साही नहीं हो। इसकी वजह से हम हरिनाम तो ले रहे हैं, लेकिन हरिनाम लेने के बाद भी हमें उससे आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल पाती है या बहुत कम मिलती है। तो क्योंकि सामान्यतः हम सभी की अनेक अनेक विषयों में आसक्ति तो है ही अभी, इसलिए भगवान के नाम में आसक्ति नहीं है और अन्य बहुत सारे विषयों में आसक्ति है। इसलिए जब हम हरिनाम करना शुरू करते हैं तो हमें कोई उत्साह नहीं रहता, करने का मन नहीं करता है। हरिनाम बोझ लगता है, हरिनाम करना बोझ लगता है। अन्य चीज़ों करने में बहुत रुचि है, उसमें हम उत्साही रहते हैं, लेकिन भगवान नाम करने में उत्साही नहीं रहते हैं। तो इसकी वजह से यदि किसी ना किसी तरीके से जो हमारा निश्चित माला का कोटा है उसको पूरा कर भी लेते हैं, तो भी हम पाते हैं कि माला जब समाप्त करते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ एक बूंद भी, कुछ रस नहीं मिला, आध्यात्मिक शक्ति कुछ नहीं मिली। तो ये है उदासीनता। और भौतिकतावादी लोगों के लिए, या जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार के भौतिकतावाद यानी भौतिक आसक्तियां हैं, तब तक इस अपराध से बचना या इसको खत्म करना बहुत कठिन हो सकता है। तो कैसे हम इस उदासीनता से बाहर निकल सकते हैं? तो उसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं इस उदासीनता से बाहर निकलना, हम चाहते हैं कि हमें हरिनाम में रुचि हमारी उत्पन्न हो, तो हमें एक अपना नियमित सारिणी बनानी चाहिए, दैनिक सारिणी, कि हम प्रतिदिन जप करेंगे। जब हम नए नए आते हैं तो कभी जप करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो ऐसे उदासीनता खत्म नहीं होगी। हमें कोई एक निश्चित करना पड़ेगा कि हम प्रतिदिन इतना समय या इतनी माला जप करेंगे। ये पहला जरूरी है। जब तक हम कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हमें बंद करके नियम के अनुसार जप करना है, तब तक हम इस उदासीनता से बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरा, हमें जो भक्त जिनके अंदर नाम लेने में रुचि है, जो उत्साह है, हम देखते हैं ये भक्त भगवान नाम लेने में इनके अंदर उत्साह है, ऐसे भक्तों के संग में हमें माला करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिरों में मंगला आरती के बाद में एक समय रखा है जो जप करने के लिए निश्चित किया गया है, जिसमें सभी भक्त लोग बैठ के जप करते हैं। तो उसमें अलग अलग स्तर पे भक्त हैं, कुछ अभी बहुत नए हैं, कुछ को भगवान नाम में
दृढ़ता आ गई है, तो उसकी वजह से अगर ऐसे दृढ़ भक्त हैं तो अन्य भक्त लोग उनको देख करके कि किस प्रकार से बड़े उत्साह से और प्रयासरत होकर के वो लोग जप कर रहे हैं, तो अन्य लोग इस प्रकार उनको देख करके उत्साह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि उनके जप की गुण भी, जप का गुण भी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और यत्न करना चाहिए कि मन को लगाएं, जप करने में उसको लगाएं। इस प्रकार से यदि हम निरंतर जो भी हमारा नियम है उसके अनुसार करते जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, व्रत के अनुसार करते ही जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे भगवान की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से हमें थोड़ा सा स्वाद आना शुरू होगा भगवान नाम में, जिसकी वजह से वो जो उदासीनता है वो धीरे धीरे चली जाए। जो भी भक्त लोग ध्यानपूर्वक जप करते हैं, अपराध रहित होकर जप करने का प्रयास करते हैं, सब अपने जीवन में ये अनुभव किए हैं कि कैसे धीरे धीरे भक्तिमय जीवन और ढंग से जप करने का प्रयास करने से धीरे धीरे वो रस बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है। जो चीज़ पहले बड़ी मुश्किल लगती थी वो अभी उतनी मुश्किल नहीं लगती है, बल्कि उसे छोड़ देना वो अभी संभव नहीं है। तो इसका मतलब कुछ रस मिल रहा है भगवान की कृपा से। फिर धीरे धीरे जितनी माला भी आप शुरू करते हैं, हो सकता है आप शुरू में 4 माला, इतना ही आपका क्षमता है कि 4 माला से ज़्यादा करने में तो बहुत मुश्किल है। तो जितनी भी आपकी, जो भी आप व्रत ले सकते हैं, 4 माला, 6 माला, 10 माला लीजिए, पहले उसको नियमित कीजिए। फिर जब थोड़ा सा उसमें रस आने लगे तो उसकी मात्रा को आप फिर बढ़ाइए क्रमिक रूप से। तो इस तरह से उदासीनता जाती जाएगी। दूसरा एक और उपाय भी है कि ऐसे किसी थोड़े समय के लिए प्रतिदिन एक ऐसे एकाग्र होकर के बैठने के लिए एक थोड़ा सा एकांत जगह में जाएं, और वहाँ जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जहाँ पर अन्य विक्षेप, अन्य विषय नहीं हो, और वहाँ पर कम से कम थोड़े समय के लिए पूरा प्रयास करें कि हम भगवान नाम को सुन सकें। तो ऐसा करने से भी वो जो उदासीनता का भाव है वो धीरे धीरे चला जाएगा। दूसरा जो ध्यान ना होने का कारण है वो है आलस्य। जब करने में बड़ा धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं, सो जाते हैं, या बेकार के कार्यों में लग जाते हैं, जब करने की जगह जब का टाइम नहीं मिलता है, ऐसे ही कुछ बिना मतलब के कार्य, व्यर्थ के कार्य करने में लग जाते हैं, जब छूट जाता है। और इस तरह से आलस्य की वजह से हम जो है माला नहीं कर पाते हैं या कम कर पाते हैं, तो वो भी अपराध है। उसका उपाय क्या है कि जो ऐसे भक्त हैं जिनमें आलस्य नहीं है भगवान नाम को लेकर के, जो लोग अपना हर क्षण भगवान की सेवा में लगाने में तत्पर रहते हैं, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम ऐसे भक्तों को खोजना चाहिए जिनके अंदर आलस्य नहीं है। जो भी गुण हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा भक्त जिनके अंदर वो गुण हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने से हम में वो गुण आ जाता है। तो अगर हमारे अंदर आलस्य है, तो जिनके अंदर आलस्य नहीं है भगवान नाम को लेने में, ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे एक भी क्षण गंवाए बिना हमेशा भगवान की सेवा में, हरि नाम जप करने में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से हमें भी उनको देख करके
प्रण लेना चाहिए कि उनकी तरह मुझे ही बनना है, एक दिन मुझे भी उनकी तरह बनना है। और आज से मैं क्या कर सकता हूं, स्टेप बाय स्टेप इतना करूंगा, ये करूंगा, मुझे भी वैसा बनना है, उनको आदर्श बनाना है। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसा उत्साह है वो प्राप्त करने के लिए, हम गंभीर हैं वो प्राप्त करने के लिए, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान जो भी हम नाम ले रहे हैं उसके द्वारा हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हमारे अंदर से वो आलस्यपन खत्म हो जाए और हम भी धीरे धीरे फिर प्रगति कर पाए। फिर अगला ध्यानपूर्वक जप न करने का कारण होता है विक्षेप। नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि भगवान नाम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन विक्षेप, बार बार ध्यान हमारा इधर उधर सब जगह घूमता रहता है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जब हरिनाम करने बैठते हैं, जप करने, तब विशेष रूप से मन बहुत इधर उधर जाता है। जब हरिनाम नहीं कर रहे होते हैं तब तो जो कर रहे होते हैं वहां रहता है, लेकिन हरिनाम करने बैठते हैं तो तुरंत उसके अंदर 4 पहिए लग जाते हैं, मन के अंदर बहुत तेज गति से भागता है। तो ये जो विक्षेप है ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे हमारी मति भ्रमित हो जाती है। अगर विक्षेप को हम होने दें, विक्षेप का उपाय नहीं करें, ये हमारी आदत बन जाए, रेगुलर हैबिट, जब करते हैं लेकिन मन हमारा भागता ही रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, उसका हम उपाय नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से और अपराध हम लोग करेंगे भगवान के नाम के प्रति, और उससे हमारे अंदर विषय आसक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति उस अपराध के कारण बढ़नी शुरू हो जाएगी। पैसा प्राप्त करने के प्रति आसक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के प्रति आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, पोजीशन प्राप्त करने के प्रति आसक्ति, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें अगर हम नियमित रूप से ऐसे विक्षेप होकर के जब करेंगे तो उससे सारे की सारी दुर्गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि भक्तगण जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पहले तो उनके अंदर ऐसे दुर्गुण नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें ऐसे दुर्गुण उनके अंदर आ जाते हैं। उनके अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमें भी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ से आ गई है। हाँ, भक्तों के अंदर इच्छा आती है कि आपस में हमें पदवी मिलनी चाहिए, हमारा बहुत नाम होना चाहिए। शुरू में था तो हम सरल स्वभाव के थे, तो जो हम हरिनाम ले रहे हैं तो ये अपराध करने के कारण वो जो खरपतवार है, वीड्स, जो बीज हैं हमारे हृदय में, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के अनर्थ, उनको पानी मिलता है और उससे वो बड़े हो जाते हैं। तो ये विक्षेप की वजह से ऐसा संभव है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव सदाचार पालन करने से इस विक्षेप से हम बाहर निकल सकते हैं। उसके अंदर विशेष रूप से जो एकादशी व्रत है और जो भगवान के अवतरण के लिए त्योहार हैं, जैसा कि कल है गौर पूर्णिमा, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि के महोत्सव हैं, उन महोत्सवों में बहुत उत्साह से, बहुत तल्लीन होकर के इन महोत्सवों को बनाना और उसमें दिन रात
उसमें भगवान भक्तों के संग में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, इस प्रकार से करने से धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो ये विक्षेप है वो कम होगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो विक्षेप है, इससे निकलने के लिए हमें बहुत दैन्य भाव में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस विक्षेप से बचाएं। ये अंतिम उपाय है, बेस्ट प्रोसेस। जब हम पूरे हृदय से अपनी दैन्यता का बोध करते हुए कि हम वास्तव में असहाय हैं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम इस विक्षेप से नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग सब ये अनुभव करते हैं, बहुत प्रयास करने पर भी ये विक्षेप से हम नहीं बच पाते हैं। कृपया मोबाइल सब लोग अपने साइलेंट मोड में रखिए। तो हम में से कई भक्त लोग ये अनुभव करते हैं कि ये विक्षेप प्रयास करने पर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम असहाय हैं, हमारे अपने हाथ में नहीं है ध्यान पूर्वक जप करना। विक्षेप से बचने के लिए हमें हमारा जो उच्चारण है वो भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम लोग उच्चारण पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है, विक्षेप कहीं और है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं वहां ध्यान नहीं होने की वजह से हम या तो उच्चारण गलत करते हैं या तो हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्दों की जगह ज्यादा शब्द बोल देते हैं या तो खा जाते हैं, ऐसा सब हम लोग करते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उच्चारण सही करें, लेकिन ये प्रयास भी केवल अपने प्रयास से ये भी संभव नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में मैं चाहता हूं शुद्ध नाम लेना। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, भक्तों की संगति में बार बार ये सुनना, सेवा करना, उससे हमारे को ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसे सुनना चाहिए भगवान नाम की महिमा, और ये भौतिक जगत में जो हम सड़ रहे हैं उससे निकलना की अर्जेंसी कितनी बड़ी है उसको सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। और इस तरह से एक विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी हमको बहुत। ये नाम अपराधों से बचना, नाम अपराधों से मुक्त होना, इसके लिए बहुत सिंसियरिटी चाहिए। ये छोटे मोटे प्रयास से नहीं निकलने वाले ये अपराध, क्योंकि हमारे अंदर ये जो अनर्थ हैं, अज्ञानता और ये गलत गलत प्रवृत्तियां जो हैं, जो हम पहले चर्चा किए, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम इत्यादि, वो बहुत गहरी हैं। इसीलिए बहुत गंभीर प्रयास चाहिए। हम लोग जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तुरंत हमारी बहुत सारी चिंताएं और सब कुछ बहुत कम हो जाती हैं और हम एक भगवान की विशेष कृपा से एक दिव्य आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि हम थोड़े समय बाद में फिर और आगे बढ़ने के लिए प्रयास शिथिल कर देते हैं। जहां तक आगे बढ़े उसी में संतुष्ट होने की प्रवृत्ति रहती है, अभी अभी ठीक है सब। लेकिन जब तक हम
कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किए हैं, जब तक कम से कम भाव स्थिति को प्राप्त नहीं किए हैं, तब तक हमारी स्थिति डेंजरस है। हम कभी भी वापस भौतिकता में गिर सकते हैं। ये सब अनर्थ हमें ले डूब सकते हैं। इसलिए जब तक अनर्थ पूरे निकल नहीं जाए, जब तक शुद्ध नाम नहीं हो, तब तक हमें ढील नहीं करनी चाहिए। यह सामान्य प्रवृत्ति है कि हम ढील छोड़ देते हैं। बहुत सारे भक्तों के जीवन में यही कठिनाई है। वो पूरा गंतव्य तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड नहीं है। उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, वो वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हमें शुद्ध नाम तक पहुंचना है तो इसलिए प्रतिदिन जप करना और पूरा विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए जप करना, ये सब प्रार्थना करना। एक और प्रकार का विक्षेप हो सकता है कि हम ये सब सुनते हैं कि हमें जितना भी हमारी संख्या है, हमने व्रत लिया है, इतनी माला करना है, वो हमें तो हर दिन करना ही है और बढ़ाना भी है। तो कई बार हम लोग जप को, संख्या को पूरी करने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जप को बढ़ाने में, संख्या बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से जो उसका गुण है, गुणवत्ता है जप की, वो साइड हो जाती है। हमारा ध्यान इसी में है कि टाइम पर जप हो और ज़्यादा कम टाइम में हो जाए तो मैं और माला बढ़ा दूं, ज़्यादा माला करनी है, 16 की जगह 32 करनी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। गुणवत्ता को कंप्रोमाइज करके, क्या बोलेंगे कंप्रोमाइज करके हिंदी में, समझौता, गुणवत्ता को समझौता करके संख्या को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए संख्या बढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन गुणवत्ता को के साथ समझौता करते हुए संख्या को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर एक अगला जो अपराध है वो है भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, अहम ममेति भाव। भगवान के विषय में सुन रहे हैं, नाम के विषय में सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं और मेरा ये भाव पकड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है जो हमारे भक्ति के नाम, शुद्ध नाम के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। तो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं ब्राह्मण दीक्षित हूं, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं, किसी न किसी तरह की ऐसी उपाधि से आसक्त हैं, या मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत अच्छा मृदंग प्लेयर हूं, मैं बहुत श्लोक याद, मुझे बहुत सारे श्लोक याद है, मैं बड़ा पंडित हूं। ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे इस प्रकार की जो देह से संबंधित या सूक्ष्म या स्थूल देह से संबंधित जो हमारी उपाधि है, उससे हम आसक्त रहते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर अभिमान आता है, ये मैंने किया, मैंने इतने भक्त बनाए। देखो उनके प्रोग्राम में कितने कम आते हैं, हमारे प्रोग्राम में देखो ये मेरी शक्ति से हो रहा है, मैं इतना अच्छा प्रचार करता हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की इच्छाएं मन में आती हैं। तो ऐसा होने से हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो बढ़ता जाता है, फूलता जाता है।
हम उसके गुलाम बनते जाते हैं। कृष्ण के गुलाम बनने की जगह हम अपने मिथ्या अहंकार के गुलाम बनते जाते हैं, और व्यक्ति अपने को वास्तविकता से अधिक बुद्धिमान समझता है, जिसके अंदर ये दुर्गुण होता है। बाकी सब लोग देख रहे होते हैं कि जो भी अपने बारे में सोचा है, बड़ाई कर रहा है, वो उतना है नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचता है अपने को, ज़्यादा ही कोई बड़ा सोचता है, ज़्यादा बुद्धिमान सोचता है। तो ये सब इसके कारण होता है। तो इसके लिए क्या करें? इस दुर्गुण से निकलने के लिए इसका उपाय है, भगवान नाम को हमें शरणागत होना होगा। शरणागति से ही यह मिथ्या अहंकार कटता है। शरणागति से मिथ्या अहंकार कटता है। मैं कृष्णदास हूं और कुछ नहीं हूं। मिथ्या अहंकार क्या कहता है? मैं कृष्णदास नहीं हूं और बहुत कुछ हूं। यह मिथ्या अहंकार है। इसलिए इसका एंटीडोट क्या है? मैं कृष्णदास हूं और कुछ नहीं हूं। तो इसलिए कृष्णदास हूं, तो उसके लिए हमें मीनियल सर्विसेज, बिल्कुल सामान्य सेवाएं, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ये सब सेवाएं लेना चाहिए। बाह्य जगत में हम सब की ईगो जो है वो बैलून की तरह फूली रहती है बहुत, ना। कई बार हम देखते हैं जो भक्त, किन्हीं के पास बहुत पैसा होता है, अगर विशेष रूप से अहंकार तो किसी के अंदर भी हो सकता है, गरीब के अंदर भी कुछ थोड़ी छोटी चीज को लेकर भी अहंकार हो सकता है, पर विशेष रूप से जिनके पास भौतिक रूप से जो धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, समाज में जिनकी प्रेस्टीज है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा संभावना है विशेष रूप से अहंकार होने की। तो कई बार वो लोग भक्तों के संपर्क में आते हैं, मंदिर में आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो अपनी प्रेस्टीज ढूंढते रहते हैं। मेरा विशेष सम्मान होना चाहिए, जब मैं आऊँ तो कीर्तन होना चाहिए, या जब मैं आऊँ तो टेम्पल प्रेसिडेंट जो है गेट पर रिसीव करने के लिए होने चाहिए, या सबके सामने स्टेज पर बुला करके अनाउंसमेंट होना चाहिए कि भाई आज हमारे बीच में ये उपस्थित हैं, या हमने कुछ किया है तो फिर उसका कुछ रिकॉग्निशन होना चाहिए, देखो इन्होंने ये किया है। तो उनकी प्रगति बहुत मुश्किल हो पाती है। और कई बार प्रचारक भी सोचते हैं, अरे भाई तो इतने बड़े व्यक्ति हैं समाज के, तो उनको सीधा हम बड़ी बड़ी पोस्ट देते हैं, ठीक है आप फेस्टिवल मैनेजर, तो फिर क्या होता है, उनको जो मिथ्या अहंकार वो और ऐसे फूलता रहता है। लेकिन वास्तव में उनके लिए अच्छा है कि वो ऐसे मीनियल सर्विसेज करें, सबको करनी चाहिए, क्योंकि सबके अंदर मिथ्या अहंकार तो है ही। चाहे हम कितने ही पैसे वाले हों, चाहे हम कितने ही प्रतिष्ठित हों, लेकिन हमें एक तुच्छ सेवक की तरह, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है, हम कृष्ण के एक तुच्छ सेवक हैं। तो ये कैसे आएगा? तो अपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए, ऐसी सेवाएं लेनी चाहिए। अगर ऐसी सेवाएं लेंगे जिसमें कि बहुत सम्मान मिलता है, तो वो अगर हम परिपक्व नहीं हैं तो फिर हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए ऐसी सेवाएं हमें लेनी चाहिए जिसमें हमें कोई सम्मान नहीं मिले, जिसमें हमें कोई देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं, बल्कि देखेगा अरे निम्न सेवा है। हमारे को ऐसा लगता है भगवान के लिए कोई निम्न सेवा उच्च सेवा नहीं होती है, लेकिन अहंकारवश हम ऐसा सोचते हैं, जिसमें बाह्य रूप से कोई सम्मान नहीं मिलता है, ऐसी सेवाएं। तो इस प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए। और जो शरणागति के षडंग हैं उनका पालन करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, यहां से जो शुरुआत होती है, तो जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी परीक्षा है। हम भक्ति तो करना चाहते हैं, शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर के कीर्तन कर रहे हैं, कैसे हम भी कभी ऐसे होगा, शुद्ध भक्त हम कब बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो कीमत है वो भी चुकाना नहीं चाहते हैं। जो गंदगी है
प्रतिष्ठा की इच्छा, आसक्तियां, धन दौलत इत्यादि, पारिवारिक जनों से आसक्तियां, इन आसक्तियों को भी नहीं छोड़ना चाहते, उसको साथ में रखते हुए भगवत धाम में एंटर करना चाहते हैं। इसलिए हमारी विशेष प्रार्थना है, भगवान को मेरे लिए कोई विशेष गेट बनाइए आप, जिसमें आसक्तियां भी रहें और भगवत धाम में प्रवेश भी हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है ये शरणागति। ये ऑपरेशन है बिना एनेस्थीसिया के। लेकिन अगर हम ये कर पाए तो भक्ति बहुत सुलभ है, प्रगति बहुत तेज है। अगर हम ये कर पाए, अगर हम अपने को आत्मनिवेदन, अगर हम अपने को पूरी तरह से भगवान के चरणों में रख पाए, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, ना मैं बड़ा हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं बड़ा भक्त हूं, ना मैं एकम्प्लिशर हूं, मेरी पहचान केवल एक है, मुझे बस एक ही चीज है मेरे दिमाग में, मैं आपका तुच्छ दास हूं, दैट्स इट। तो इस शरणागति के अंदर, अगर किसी के अंदर शरणागति होगी तो उसके अंदर ये गुण आएंगे। जो भी वो देखेगा उसको दिमाग में आएगा कि भक्ति के लिए ये अनुकूल है तो इसको अपनाऊं, और जो प्रतिकूल इसको छोड़ूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मैं छोड़ूंगा। मैं पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हूं, मैं जो भी कर पा रहा हूं भगवान की कृपा से कर पा रहा हूं, मेरी शक्ति नहीं है। और अगर मैं भगवान को शरणागत होऊंगा तो भगवान रक्षा करेंगे मेरी भक्ति की, और जो भी कुछ मुझे भक्ति के लिए चाहिए उसकी। इसलिए मुझे अन्य कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दैन्य विनम्र उसका भाव होगा। तो जो आज ये 10 अपराध में से हमने इन सत्रों में कुछ ही हम ले पाए, समय जितना था उसके अनुसार ही। तो जिनके अंदर ये 10 नाम अपराध नहीं होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? तो हमने देखा 10 अपराध हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो कई बार भक्त लोग बड़े संकुचित हो जाते हैं कि अपराध नहीं हो इसलिए क्रियाएं मत करो, मंदिर मत जाओ, सेवा मत करो, सेवा करेंगे तो सेवा अपराध हो जाएगा, इसे सेवा मत करो, है ना, अपराध नहीं हो जाए, अपराध नहीं हो जाए, अपराध नहीं हो जाए। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्रियाशील होना बंद हो जाते हैं, चुप, कुछ नहीं करना है, अपराध नहीं हो जाए। नहीं, वास्तव में अपराध नहीं हो उसके लिए क्या करना है, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने को लगाना है, सकारात्मक क्रिया में लगाना है। जैसे पहला अपराध क्या है, भक्तों की निंदा नहीं करना है। तो पॉजिटिव उसका क्या है, भक्तों की सेवा करनी है। तो सेवा पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि अपराध नहीं हो जाए, अपराध नहीं हो जाए। अगर सेवा करने की वृत्ति रहेगी तो अपराध अपने आप नहीं होगा, तो इसलिए सेवा करने पे जोर दें। फिर दूसरा क्या है, हाँ, देवताओं को भगवान के नाम के समान जाना, तो उसके लिए पॉजिटिव क्या है, कृष्ण की पूजा करें। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा, तो आध्यात्मिक गुरु के नियमों का, आदेशों का पालन करें। चौथा, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों की निंदा करना, तो वैदिक शास्त्रों प्रमाणों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं तो स्वाभाविक रूप से निंदा करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर महिमा को काल्पनिक समझना, और उसके साथ में दूसरा भी है अर्थवाद, अर्थघटन करना। तो उसके सही अर्थ को हृदय के अंदर हृदयांगन करें, ये है हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के लिए एक पुकार है। फिर नाम के बल पे पाप करना, तो पाप क्रिया नहीं करनी है बस, तो नाम के बल पे पाप भी नहीं होगा, पाप कर्म नहीं करना है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म समझना, तो उसके लिए क्या करना है, शुभ सकाम कर्म नहीं करने हैं, कोई भी शुभ सकाम कर्म नहीं करना है, मतलब शुभ कार्य करने हैं जो भगवान की भक्ति के अनुकूल हैं, उनको किसी भौतिक फलों की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। फिर अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना है, तो श्रद्धालु को महिमा का उपदेश कीजिए।
उसमें बिजी रहिए, तो श्रद्धालु को नाम महिमा का उपदेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर भगवान के विषय में सुनते हुए, नाम के विषय में सुनते भी विषयासक्ति बनाए रखना। तो शरणागत होइए, शरणागति को अनुशीलन कीजिए, और ध्यानपूर्वक जप नहीं करने के लिए ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए। और नाम अपराध नहीं हो हमसे, उसके लिए एक कुंजी ये है कि जितना हम लोभी होएंगे, शुद्ध नाम के लिए जितना हम लोभ हमारे अंदर होगा, उतना ही अपने आप अपराधों से हम बाहर निकलेंगे, अपराध प्रवृत्ति अपने आप हमारी खट जाएगी। अगर हम लोभी नहीं हैं गंतव्य के लिए, तो हमारा ध्यान अन्य जगह जाएगा, जिसकी वजह से अपराध होंगे। करेक्ट? अगर लक्ष्य को लेकर हम बहुत लोभी हैं, हमें वो चाहिए चाहिए और चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो फिर हमारा ध्यान इधर नहीं बटेगा, तो अपराध नहीं होगा। तो इसलिए हमें लक्ष्य के प्रति बहुत ललायित होना चाहिए। और जैसे हमने आज इस श्लोक में भी पढ़ा, भगवान नाम ये सब करना चाहिए, और साथ साथ में निरंतर भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर का अर्थ भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो भी बिल्कुल कम से कम भौतिक गतिविधियां हैं, जो बिल्कुल जरूरी हैं, केवल उन्हीं को करना चाहिए। बाकी सारा समय भगवान नाम और अन्य गुरु के मार्गदर्शन में जो भी भक्ति अंग है वो करने में लगाना चाहिए। यानी व्यर्थ के कामों को, व्यर्थ के भौतिक जगत से हमारा जो डीलिंग है वो जितना कम से कम हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। यानी सरल जीवन होना चाहिए, जीवन सरल होना चाहिए, केवल शरीर की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य होना चाहिए। तो जो श्रील प्रभुपाद का निर्देश है, सादा जीवन उच्च विचार, तो उसके अंदर बड़ी आसानी से ये सब अपराध रहित होकर के जप करने का अवसर हमें वहाँ मिलता है। साधु संग मिलता है, जीवन सरल होता है, पाप कर्म हम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, केवल वहाँ ये अपने को वहाँ स्थापित करने से। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको ये इतना महान उपहार दिया है हरिनाम के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का, उसके लिए हमें बड़ा उत्सुक और उत्साही होना चाहिए, और निरंतर उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान नाम से शुद्ध नाम लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील हरिदास ठाकुर की जय।